नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामीन मोहतरम, आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वह है मदीना रहमतों का ख़ज़ीना। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से मक्का जाने के लिए जब रख्ते सफ़र बांधा और सोचा कि इब्तिला और आजमाइश के जिस सफ़र पर निकल रहा हूँ शायद मुझे कभी दियार नबी देखना नसीब हो, आखिरी बार अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर सलाम करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। मदीना छोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर औकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद हबीबिक, कि आए इलाही मुझे जब भी मौत आए शहर मदीना में आए। इसी तरीके से जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुश्मनों ने मकान के अंदर मसूर कर रखा था तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको शाम में आने की दावत दी, अमान और अहद का अपना वादा किया। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुझे ये तो मंजूर है कि दुश्मन मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरी आँखों से रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों से उझल हो जाए, क्योंकि मदीना रहमतों का ख़ज़ीना है, बरकतों का गंजीना है, तजल्लियात का मरकज़ है, महबूब खुदा का मस्कन है। अनवारात इलाही के बादल झूम झूम के आते हैं, यहाँ रहमतों की बारिश होती है। नबूवत की मेराज, शहादत की मेराज, ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखें कि जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर क्या गुजरी होगी जब अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर आखिरी सलाम करने के लिए तशरीफ़ ले गए होंगे। नवासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि शहर मदीना की क्या कदर मंज़लत है। रोज़ाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ रहमत है, आस्ताना फैज़ो करम है, चश्मो रुश्दो हिदायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र एक ऐसी दौलत है जो कुर्रे अर्ज़ पर कहीं मौजूद नहीं। इस मट्टी के ज़र्रों पर तो कहकशां भी फ़ख्र करती हैं। इस जगह की कदर पर, इस जगह के मुकद्दर पर महताब व आफ्ताब नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं। इस जगह के गुण खुद अर्श वाला गाता है। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मरजाए खलाइक से दूर जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर बैठकर इबादत करना सआदतमंदी है।
यहाँ की इबादत अफजल तरीन इबादत है। लेकिन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत तक उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबक दे गए कि जब नबी का इस्लाम ख़तरे में हो, जब नबी का दीन ख़तरे में हो और नबी की शरीयत ख़तरे में हो, हक़ व सदाकत पर जुल्म पहरे हों और शराफत व दियानत पर जबर व इस्तिबदाद का कब्ज़ा हो, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को छोड़ना भी आईने इबादत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। गुलो वस्फ़ चमन से, गुलो सिफत चमन धार से जाने को चले हैं, घर छोड़ के जंगल को बसाने को चले हैं। इत्तेफाक से मुलाहिज़ा फरमाइए कि जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका ख़ानदान मदीना से रवाना होते हैं, उस दिन 27 रजब मुरज्जब है और इधर जब नाना रसूल सल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले जाते हैं तब भी 27 रजब मुरज्जम है। देखो क्या इत्तेफाक कि नाना रसूल सल्लम इसी तारीख को मेराज नबूवत पर जा रहे हैं और इसी तारीख को नवासा शहादत मेराज पर जा रहे हैं। एक मकाम पर फरजदक नामी शायर हुसैनी काफिला से मिला। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कूफा के हालात पूछे तो उसने कहा, इमाम आली मकाम अहले कूफा के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें यजीद के साथ हैं। एक मकाम पर पहुंचते हैं कि जिस जगह हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की अलमनाक खबर की इत्तला होती है, उसी जगह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे न जाने के बारे में सोचा तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील के अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार वो बाज़िद हो गए कि हम मुस्लिम बिन अकील के इंतकाम का बदला लेंगे या खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अब इनके बगैर ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं। बिल आखिर एक ऐसे मैदान पर पहुंचे, पूछा ये कौन सी जगह है? बताया गया ये करबला है। फरमाया कर्ब व बला यानी मुसीबत और तकलीफ की जगह। इस जगह औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, इब्तिला और आज़माइश की जगह थी। 7 मुहर्रमुल हराम को आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद कर दिया गया। दुश्मन ने घेरा डाल लिया, मौत के साए छाने लगे, खतरात फैलने लगे, खौफ व हिरास बढ़ने लगा, खदशात व वहशत हकीकत के रंग में उभरने लगे। तो एक मरतबा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुश्मन से एक रात आरियतन मांगी।
आरियतन इसलिए नहीं मांगी कि रातों रात अहले इक़्तिदार से कोई समझौता कर लें या कहीं से कोई मदद आ जाए या रातों रात कोई लश्कर तैयार कर लें या कहीं फरार हो जाए, बल्कि रात इसलिए मांगी कि सारी रात खुदावंद अक़दस को राज़ी कर सकें। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत तमाम बच्चे और औरतें और मर्दों ने खेमे के अंदर सारी रात इबादत की। उस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सजदा पर सुजूद हो गए। तो सामीन मोहतरम, अगर इंसान किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए या किसी वबा का ख़तरा हो या जान का ख़तरा हो, तो उसको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, ना ये कि आजकल अगर इंसान किसी परेशानी में या बीमारी में मुब्तला होता है या कारोबार में नुकसान हो जाता है तो अल्लाह के यहाँ रोना तो दूर की बात है, बल्कि अहकाम इलाही पर भी खुशू खुजू के साथ वो अदा नहीं करते। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सब्र व इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।